धम्मपद गाथा क्रमांक 283 और 284। आज दिनांक 16 नवंबर 2020। ये धम्मपद के बड़े महत्वपूर्ण गाथाओं की दो गाथाओं की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में भिक्षु संघ के साथ रहते समय ही ये दो गाथाएं बुद्ध ने कही है। वनं छिन्दन्थमारुखं वनतो जायते भयं छित्त्वा वनं च वनस्थं च निब्बानाहुथ भिक्खवो। दूसरी गाथा। यावहि वनथो न छिज्जति अनुमत्तोऽपि नरस्य नारीषु पटिबद्ध मनोवताव सोवच्छो क्षीरपक्व मातरीति सोवच्छो क्षीरपक्व मातरीति। तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में विहार करते थे। वहां बड़े भिक्षुओं के साथ बुद्ध का वास्तव्य था। उसी समय श्रावस्ती नगरी के कुछ वृद्ध लोग उन्होंने ऐसा विचार किया कि अब तो हमारी उम्र हो गई है और हम वृद्ध हो गए। बड़े ऐश्वर्यशाली धनी परिवार के ये कुछ वृद्ध लोगों ने विचार किया कि चलो पुण्य ही मिल जाएगा, हमें पुण्य कमा लेंगे। और ऐसा सोचकर वो वृद्ध अवस्था में प्रवजित हो गए कुछ वृद्ध उपासक, और प्रवजित होकर वो वहां श्रावस्ती का जो बुद्ध विहार था उसके नजदीक ही उनकी पर्ण कुटी उनके लिए बनाई गई। और वहां पर ये वृद्ध लोग सभी 10-15 शायद लोग होंगे, तो वहां इकट्ठे हो रहने लगे। और अब परस्पर उनकी मैत्री भी हो गई, एक जैसी उम्र थी और बड़े ऐश्वर्य परिवार से, ऐश्वर्यशाली धनी परिवार से आए हुए ये वृद्ध लोग थे। अब कम से कम पुण्य का भी लाभ हो जाए ऐसा सोचकर उन्होंने प्रवज्ञा ले ली। और वृद्ध होने के कारण वो नियमों का दृढ़ता से पालन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उम्र की वजह से उनसे नहीं हो सकता था, तो असमर्थ थे। विनय का, सभी नियमों का पालन करना उनके लिए बड़ा असमर्थ मालूम होता था। इसलिए उन्होंने एक पर्णशाला वहां पर बनवाई और वहीं पर वो रहने लगे। और जब भिक्षाटन का समय आता है तो अपने अपने घर में जाकर, उनके मकान थे वहां पर ही, तो अपने अपने घर में जाकर वो भोजन करते और भोजन करके फिर और विहार में आ जाते थे। लेकिन उनमें जो 5 वृद्ध थे उनकी अच्छी मित्रता हो गई। तो वह 5 जो वृद्ध थे वो एक ही परिवार में, उनके एक वृद्ध की पूर्व पत्नी थी, तो उनके परिवार में ये 5 लोग जाकर
जब भोजन का समय होता तो वहां जाकर ये भोजन करते। उस स्त्री का नाम था मधुर पाचिका। मधुर पाचिका नाम की एक महिला, वो पूर्व पत्नी थी इनकी। तो बड़ी सुंदर अच्छा भोजन पकाती थी, अच्छा भोजन बनाती थी। तो ये 5 लोगों की जो मैत्री हुई, तो 5 लोग वहां जाकर एक घर में हमेशा वो भिक्षाटन के समय वहां जाएंगे, वहां पर ही भिक्षा ग्रहण करेंगे और फिर बिहार में आएंगे। इस प्रकार की उनकी दिनचर्या हो गई और वो बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाकर उनको खिलाती थी। तो ऐसे ये 5 वृद्ध वहां जाकर फिर बिहार में आकर अपना समय ध्यान भावना में जितना भी हो सके, अधिक तो नहीं कर पाते थे वृद्धापक की अवस्था में, लेकिन जो कुछ भी करते थे। लेकिन एक दिन अचानक कुछ रोग हुआ उस मधुर पाचिका को, कि जो इनके लिए खाना पकाती थी। अब उनके रोग होने से अचानक उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद ये 5 जो मित्र थे, जब उन्हें पता चला कि अरे उनकी तो पत्नी, जो पूर्व पत्नी थी, वो तो मर गई है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो ये 5 लोग बिहार में आए। अब तो कौन हमें इतना अच्छा खाना खिलाएगा, कहाँ से हम इतना अच्छा, कौन हमें खाना देगा। इस प्रकार के शोक करते हुए, दुख करते हुए, एक दूसरे के गले में गला डालकर, एक दूसरे के गले पकड़कर, एक दूसरे का गला पकड़कर वो करुण विलाप करने लगे। वो 5 वृद्ध रोने लगे कि अभी कौन हमें खाना खिलाएगा, कौन हमारी हिफाजत करेगा। इस प्रकार का वो विचार करने लगे कि वो जो उपासिका थी, वो तो बहुत स्वादिष्ट भोजन हमें हर दिन दिया करती थी, बहुत उत्साह से दिया करती थी, लेकिन अब तो वो चली गई। तो इस प्रकार से वो बड़े दुखी और व्याकुल होकर वो रोने लगे। तब बिहार के कुछ भिक्षुओं ने देखा कि ये जो 5 मित्र, ये बड़े एक दूसरे का मतलब एक दूसरे को पकड़कर वो रो रहे हैं और विलाप कर रहे हैं। ये बात बुद्ध को मालूम हो गई। बुद्ध तक ये बात बुद्ध को बताई गई कि ऐसा ऐसा है, इसीलिए ये रो रहे हैं। तब तथागत बुद्ध ने उनको कहा कि ये जो 5 प्रवज्जित है, उन्होंने तो वृद्ध काल में प्रवज्जा ली है, लेकिन ये आज ही रो रहे, ऐसी बात नहीं है। इसके पहले भी इनकी मित्रता थी और ऐसे ही ये 5 लोग उस उनके पूर्व जीवन में भी ऐसे ही एक घटना उनके साथ हुई और वो रोते रहे हैं। ऐसा करके उन्होंने उनकी तथागत भगवान बुद्ध ने एक कहानी, पूर्व जन्म की कहानी सुनाई कि ये काक योनि में, यानी जो कौवा होता है, ये काक योनि में इनका जन्म हुआ था। और काक योनि में जब जन्म हुआ तो इनकी काकी यानी जो जिसे काकी यानी जो जन्म देने वाली होती है, काकी ऐसा उसको कहते हैं। तो काकी यानी मादा कौवा, ये मादा कौवे को काकी भी कहते हैं। तो वो मादा कौवा समुद्र के तट पर जब रहता था तो उसकी वो मादा कौवे की मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हो गई तो ये 5 बड़े परेशान हुए, बड़े दुखी हुए और विलाप करने लगे कि अरे ये तो मादा कौवी, वो बहुत हम पर उपकार करने वाली थी और वो तो मर गई है। समुद्र के में तूफान आ गया, तूफान की वजह से जो
बाढ़ आई, उसकी वजह से वो मर गई है। तो इस प्रकार वो विलाप करते करते वो सोचने लगे, वो कौवे सोचने लगे कि हम इस समुद्र को सुखा लेंगे और कवि को पाएंगे। कवि तो डूबकर मर गई, तो उसे पाएंगे, उसे सुखा लेंगे और पाएंगे। तो क्या कर रहे थे सुखाने के लिए? वो अपने चोंच में पांचों समुद्र का पानी लेकर वो बाहर फेंकने लगे, पानी लेकर बाहर फेंकने लगे कि हम सुखाएंगे समुद्र को और वो कवि को पा लेंगे। ऐसा विचार करके ये जो कौवे थे तो वो पानी बाहर फेंकने लगे। लेकिन उनको पता चला कि जितना वो पानी बाहर फेंकते हैं, अपने चोंच से लेते हैं, बाहर फेंकते हैं, लेकिन उससे अधिक पानी और भी वहां पर आ जाता है। तो थक गए। वो कहने लगे अरे जितना पानी हम बाहर फेंकते हैं उतना पानी और भी यहाँ पर आ जाता है। हमारी हनु चोंच थक गई है और ये पानी तो बढ़ते ही जा रहा, पानी तो कम नहीं होता। तो इस प्रकार कैसे हम सुखा पाएंगे इस समुद्र के जल को? लेकिन उसके कवि का विचार था कि हम सुखाएंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने चोंच में पानी लेकर वो पानी फेंकना शुरू कर दिया था। तो बुद्ध ने कहा कि उस समय ऐसा ये रोते थे, बिलखते थे। तो इस घटना को बताते हुए तथागत बुद्ध ने एक गाथा कही कि जब तक मनुष्य के मन में ये तृष्णा होती है, राग और मोह ये घना होता है, तब तक वो तृष्णा के कारण, आसक्ति के कारण वो व्याकुल रहता है, बेचैन रहता है। तो इसलिए उस वन को काटने का प्रयास करो। वन का मतलब तृष्णा। तृष्णा को काटो, तृष्णा को काटने का प्रयास करो, तब इस भव चक्र से मुक्त हो जाओगे। नहीं तो यदि तृष्णा को नहीं काटा, तृष्णा के पीछे ऐसे लोग दौड़ते रहते हैं कि वो विलाप करते हैं, दौड़ते हैं और तृष्णा कभी पूरी होती नहीं। तो इसीलिए बुद्धिमान आदमी ने, प्रज्ञावान आदमी ने इस तृष्णा को यानी वन को काटने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार के आशय से तथागत भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ को और उन सभी को ये दो गाथाओं का देशना दी थी। वनं छिंदथ मा रुखं वनतो जायते भयं छेत्वा वनंच वनत्थंच निब्बाना होथ भिक्षवो यावहि वनत्थो न छिज्जति अनुमत्तोपि नरस्य नारीषु पट्टिबद्ध मनोव ताव सो वच्छो खीर पकोव मातरी। तो पेड़ को मत तोड़ो, वृक्ष को मत तोड़ो, लेकिन वन को तोड़ो। वन का मतलब आसक्ति। पाली भाषा में वन शब्द आसक्ति के लिए भी कहा गया है। तो उसको तोड़ने का प्रयास करो, उसको नष्ट करो, तो निब्बान का आप साक्षात्कार कर पाओगे, इस तृष्णा से मुक्त हो जाओगे तब। उसी प्रकार अनुमात्र भी तृष्णा किसी स्त्री के प्रति किसी पुरुष में रहती है तो वो बंधा ही होता है, वो बंधन ही है उसके लिए, अर्हत्व के लिए उसे बंधन माना जाता है। और ऐसा पट्टिबद्ध चित्त जब होता है तो पट्टिबद्ध चित्त इस प्रकार होता है कि जैसे गाय का बछड़ा दूध पीने के लिए वो गाय के पीछे पीछे दौड़ता है, और जब गाय आती है तो बड़ा खुश होता है, उसको बड़ा आनंद होता है। और गाय का बछड़ा जैसा गाय का बछड़ा दूध पीने के लिए वो गाय के पीछे पीछे हमेशा पीछे पीछे लगा रहता है दूध के लिए। इसी प्रकार तृष्णा, आसक्ति ये ऐसे ही व्यक्ति को उस विषय के पीछे दौड़ाते रहती है। वो विषय के पीछे चित्त, मन दौड़ते रहता है। तो बुद्ध ने कहा कि उससे यदि मुक्त होना है, चित्त को
निर्मल करना है तो उस आसक्ति को काटने का प्रयास करो, उससे दूर करो अपने चित्त को, तब तुम निर्वाण का साक्षात्कार कर पाओगे और परम मुक्ति को जान पाओगे। जब तक उस आसक्ति में बंधे हैं, जब तक इंद्रियों के आसक्ति में बंधे हैं, तो छोटा मोटा सुख तो मिलेगा, लेकिन निर्वाण का सुख, अति उच्च सुख से वंचित रह जाओगे। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने उनको ये गाथा द्वारा उन वृद्ध लोगों को समझा के बताया कि आसक्ति से अभी दूर हो जाओ। और जब तथागत बुद्ध ने ये दो गाथाओं की देशना श्रावस्ती में जेतवन विहार में इस घटना के प्रसंग पर की, तब वो पांचों लोग श्रोतापन्न बन गए और उनके साथी भी थे, वो भी श्रोतापन्न बन गए। उन्होंने तो वृद्ध अवस्था में प्रवज्ञा ली थी, अर्हत तो नहीं बन पाए, लेकिन श्रोतापन्न अवस्था को उन लोगों ने पा लिया और लाभी हो गए हैं। इस घटना के अवसर पर ये गाथाएं तथागत बुद्ध ने कही थी। इस गाथाओं के साथ ये घटना, ये कहानी जुड़ी हुई है। आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, आप सबको सुख शांति मिले, मंगलमय आपकी जीवन यात्रा आनंदमय मंगलमय चलती रहे। सद्धम्म की मंगल मैत्री हमेशा आपको मिलती रहे। आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले, सबका मंगल हो। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो।